पद चिन्हों पे चलने से होता है, उनकी पॉलिसीज फॉलोने से होता है कि स्मारक बनाने से फर्क पड़ता है? किदवाई साहब। ऐश्वर्या जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अभी आपने दो तीन चीजें बोली, जिसमें आपने बोला कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से, मोहल्ले का नाम बदलने से और शहरों का नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने से होता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं और काश आपकी ये बात और आपका ये शो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो, जिन्होंने गोरखपुर के गली मोहल्ले तक के नाम बदल दिए। लेकिन क्या ऐश्वर्या जी, उन महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर वो चल रहे हैं? एक बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस में एक श्लोक लिखा है। उन्होंने कहा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित बह गए सब शोका, भैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ऐश्वर्या जी, अगर आप इसका मतलब समझिएगा तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि भगवान राम के गद्दी पर बैठते ही लोगों के दिल में जितनी कुटिलताएं थी वो सब खत्म हो गए, आपस में भेदभाव खत्म हो गए। लेकिन अगर इस देश में सबसे ज्यादा आज की तारीख में कोई भेदभाव कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इनके निंदा कर रहे हैं। दूसरी बात, शहजाद जी ने भी क्या कही, मनमोहन सिंह जी के बारे में ये बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि रेन कोट पहन करके नहाते हैं मनमोहन सिंह जी। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, मनमोहन सिंह, इतनी रिस्पेक्ट थी इनकी मनमोहन सिंह जी के लिए। और तीसरी बात यह है ऐश्वर्या जी कि मैं आपके इस शो के नाम से बहुत ज्यादा इंप्रेस रहता हूं हमेशा, पूछता है भारत। तो ऐश्वर्या जी, पूछता है भारत कि भारतीय जनता पार्टी और इनके आइडियोलॉग जो हैं, इन्होंने हमेशा गांधी जी से नफरत की, इन्होंने हमेशा अंबेडकर जी से नफरत की। आप ये देखिए कि अभी ये कल का ही बिहार की ये खबर है, जहां पर गांधी जी के सबसे प्रिय जो भजन थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इनके जो पूर्व मंत्री थे अश्विनी कुमार चौबे जी, वो जब ये भजन गाया जा रहा था तो इसको इन्होंने रुकवा दिया। ये आज इंडियन एक्सप्रेस की लीड खबर है। ये गांधी के बारे में इनका सम्मान है। और अंबेडकर जी के बारे में आप बात करते हैं ऐश्वर्या जी, माननीय गृह मंत्री जी ने अभी पार्लियामेंट में क्या कहा था, अंबेडकर 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 नाम लेना फैशन हो गया। रोहित सिंह, रोहित काउंटा, रोहित काउंटा। गाछे कटहल ओथे तेल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब का यही हाल है। कटहल गाछ पर है, पेड़ पर, और नीचे बैठ के कटहल की सब्जी का स्वाद इनको आ रहा है। देखिए, 1995 में मुरारजी भाई का निधन हुआ और गुजरात के साबरमती के किनारे उनकी अंत्येष्टि हुई और नरसिंहा राव जी उनके अंतिम संस्कार समारोह में गए। उनका मेमोरियल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं बनने दिया, खासकर नेहरू गांधी परिवार ने। 2004 में नरसिम्हा राव जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, 91 से 96 प्रधानमंत्री थे। जब उनका देहांत हुआ तो उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का दरवाजा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं खोला। दिसंबर महीने में उनका निधन हुआ 2004 में। मनमोहन सिंह जी चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, सोनिया गांधी जी के आदेश पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ और वाई शेखर रेड्डी जिंदा थे। किसी प्रकार से उनका अंत्येष्टि हैदराबाद में किया गया, भाग्यनगर में, और उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल रही, कोई मेमोरियल नहीं बना। विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 भारत के प्रधानमंत्री रहे, पिछड़ा, दलित, वंचित, गरीब, आर्थिक आधार पर विपन्न वर्ग के लोगों के समग्र विकास के लिए प्रयास किया। उनका निधन हो गया, प्रयागराज में उनकी अंत्येष्टि हुई। भारत सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय को चलाने वाला नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने प्रयाग नहीं जाने दिया और एक मंत्री को देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भेजा गया, सुबोध कांत सहाय जी को। क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व संकट में है। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के मित्रों को झूठ बोलने के अलावा फुर्सत नहीं है। पंकज शर्मा जी, ओके रोहित, पंकज शर्मा जी, गेट शहजाद बैक, पंकज शर्मा जी एंड भाटिया जी, थैंक यू। पंकज जी, पद चिन्हों पे चलना है, लेगेसी जी, बोलिए पंकज जी। कमिंग शहजाद आफ्टर दिस। ये तो पूरा देश में धारणा बन गई है, तो हुकूमत ने इस मामले में थोड़ा ओछापन दिखाया है, छोटे दिल दिमाग से काम किया, ये नहीं करना चाहिए था।
लेकिन अगर ये तय होता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे सारे प्रधानमंत्रियों का ओके पंकज जी, आपसे कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया, दोबारा ऑन एयर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो पंकज जी को ले आओ। सर एक और मोबाइल नंबर दे दिया कीजिए, डिजिटल होता है सर, डायरेक्ट ऑडियो से बहुत खराब आता है। शहजाद काउंटर, थैंक यू शहजाद काउंटर जी। देखिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बातें की गई कि मरणोपरांत कम से कम हम लोग किसी के भी बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करते। मैं उदाहरण 3 दे रहा हूँ। गौरव पांधी कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के सेक्रेटरी, वाजपेयी देशद्रोही थे। पवन खेड़ा ने भी इसी प्रकार का ट्वीट किया। प्रियांक खड़गे ने बोला वाजपेयी जी ड्रंकर्ड थे, और ये लालू प्रसाद यादव का बयान है कि वाजपेयी जी ट्रेटर थे। अब मैं चाहता हूं कि इंडी अलायंस में यहां पर जो लोग बहुत मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं, हालांकि उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा था वो मैंने सुना भी दिया, आज मुझे बता दे कि अगर वो लोग इस सिद्धांत पर है वाजपेयी जी के विषय में जो कांग्रेस ने बोला है और आरजेडी के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। और आज वही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को के मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किस नेता, बड़े नेता को सम्मान दिया है और न ही उनके साथ न्याय किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या विपक्ष से हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हों, सीताराम केसरी जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों। ये सुना आपने? अन्य दूसरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कांग्रेस एग्जैक्टली शहजाद उसी बात को एलैबोरेट तरीके से बता रहे थे। कैन आई हैव शहजाद आल्सो ऑन एयर? कैन आई हैव भाटिया जी ऑन एयर? कैन आई हैव रीना जी ऑन एयर नाउ? शहजाद, जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बता रहे थे, इसलिए मैं चला गया बीच में, सॉरी आई कट यू थ्रू, लेकिन वो एग्जैक्टली बता रहे थे कब कब क्या क्या किसने किसका कितना सम्मान किया है। शहजाद पूनावाला, देखिए ऐश्वर्या जी, आज क्योंकि सभी लोग मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये मॉरल हाई ग्राउंड लेने वाले लोग अभी स्टैंड भी ले ग्राउंड पर। एक स्टैंड ले कि जिस प्रकार से वाजपेयी जी के मरणोपरांत उनको ड्रंकर्ड खड़गे जी के सुपुत्र ने कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनको ट्रेटर कहा, उस पर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी के आजम खान ने जो आंबेडकर जी की प्रतिमा के विषय में बोला है कि लैंड ग्रैबिंग का हथियार है, उसके ऊपर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का? और तीसरा विषय यह है कि नेहरू जी ने राजेंद्र जी के भी फ्यूनरल को बॉयकॉट किया था, वल्लभ भाई पटेल जी के फ्यूनरल पे कहा था कि लोगों को वहां पर नहीं जाना चाहिए, और जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने अपने व्यक्तिगत वैमनस्य की वजह से नरसिम्हा राव जी के, मतलब तेलंगाना आंध्र के इतने बड़े नेता के शव को घुसने नहीं दिया। और एक कहानी यह भी है, आप देख लेना, किताबों में लिखी है कि उनके शव को रास्ते पे रखा गया ताकि, और वहां पर कुत्ते कहानियां बहुत है, इस प्रकार की स्थिति रखी गई। कहानियां